वेलकम स्टूडेंट्स टू लिमिट्स एजुकेशन मिशन। आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये इसका पहला वीडियो है स्टेप फर्स्ट। उसके बाद हम लोग हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको चैप्टर्स हम लोग कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर इंटीजर्स। इंटीजर्स समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स या बेसिक्स नंबर्स मालूम होना चाहिए, तो जिसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में कहूँ कि जो हमारी काउंटिंग है, यानी 1 2 3 4 5, दीज ऑल आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम लोग सेकंड आते हैं होल नंबर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, द नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में जो डिफरेंस है वो केवल एक डिफरेंस है, यानी मैं अगर अपने नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दूं तो यही नंबर्स मेरे होल नंबर्स कहलाते हैं। तो आप ये समझे बच्चों, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। द नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम, यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जो नंबर हमारे नेगेटिव्स होते हैं, जैसे -1 -2 -3, दीज ऑल आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। तो इसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग समझ गए थे अभी कि होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद इंटीजर्स समझने के लिए हमें पता होना चाहिए था कि होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि वो मैंने आपको बताया कि होल नंबर्स, द नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव नंबर्स द नंबर्स विच आर -1 -2 एंड -3। जब हम इन दोनों नंबर्स को कंबाइन करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं, ये कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इन्हीं इंटीजर्स को मैं आपको नंबर लाइन पर शो करके दिखाता हूँ। ये हमारी नंबर लाइन है, तो इसमें हमने अपने नंबर्स लिखे, यानी 0 1 2 3 4 5, दीज ऑल आर कॉल्ड हमारा होल नंबर्स। इनको हमने कहा दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। और होल नंबर्स में जब हम लोगों ने ऐड किया नेगेटिव नंबर्स, दीज ऑल आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। तो जब होल नंबर्स में हम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया तब जाके हमें मिला इंटीजर्स। तो हम आज समझ चुके हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। अब इसके बाद हम एक बेसिक, इसके बाद समझेंगे कि बेसिक साइन रूल, कि कैसे प्लस प्लस क्या होगा, कैसे ऐड होगा, प्लस माइनस क्या आउटपुट देगा, साइन कौन सा आएगा। दीज ऑल आर कॉल्ड साइन रूल, जिसको हम समझते हैं अब। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे बात कर रहा था साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल के बारे में हम समझते हैं कि कैसे कौन से नंबर ऐड होंगे, माइनस होंगे, किसमें क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल्स में समझते हैं कि +2 एंड +3। तो हाउ वी गेट द साइन, प्लस प्लस मीन्स प्लस। तो अब इस प्लस का मतलब ये है कि जो हमारे नंबर्स हैं हम उनको ऐड करेंगे, यानी 2 + 3, 2 + 3, वी गॉट इट 5। तो दैट इज द आंसर वी गॉट फ्रॉम द साइन प्लस प्लस मीन्स प्लस, प्लस ऐड द नंबर्स 2 + 3 वी गेट अ 5। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि बड़ा साइन किसका है। यहाँ पर हमारे पास नंबर 2 है एंड 3 है। बड़ा साइन यानी बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, तो इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, प्लस का। तो ये हमारा आंसर आया +5। इसके बाद हम लोग देखेंगे -2 एंड -3। अगेन माइनस माइनस, माइनस माइनस मीन्स प्लस। तो यहाँ पर होना क्या है, प्लस, और किनका, नंबर्स का। तो वंस अगेन 2 + 3, तो 2 + 3 वी अगेन गेट 5। इसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा साइन क्या होगा। अब साइन हम लोग चेक करेंगे, हमारा बड़ा नंबर कौन सा है,
3 और 3 पर कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसका मतलब हमारे आंसर पर क्या लगेगा, -5। तो वी गेट द -5। तो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। इसके बाद थर्ड हम लोग चेक करते हैं कि इफ -2 एंड +3 देन माइनस प्लस मीन्स माइनस, तो अब हमें हमारा होगा नंबर्स का माइनस। अब जब मैं माइनस करूंगा नंबर्स को तो बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर यानी 3 - 2, तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर आया वो बचा 1। अब मुझे चेक करना है कि 1 का साइन क्या होगा, तो जो मेरा बड़ा नंबर होगा वही उसका साइन होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा 2 और 3 में बड़ा नंबर मेरा 3 है, 3 का साइन प्लस है, तो यहाँ पर आंसर में भी क्या आएगा, +1। इसके बाद हम एक लास्ट साइन जो हमारा बचता है वो कि अगर +2 एंड -3 हो तो क्या होगा। देखिए अगेन प्लस माइनस माइनस, यानी इसमें भी क्या होगा, माइनस होगा। फिर से किससे, हमेशा माइनस किससे करते हैं, बड़े नंबर से छोटा नंबर, यानी 3 - 2, तो अगेन आई गॉट 1। फिर से मुझे आंसर मिला 1। अब मैं इसका साइन चेक करूंगा कि इसका साइन क्या होगा। तो बड़ा नंबर मेरा 3 है, 3 का साइन मेरा माइनस है, तो इसका मतलब मेरे आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये है हमारे माइनस रूल। ये रूल अब आप किसी भी नंबर के लिए प्लस माइनस में अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट हमेशा इसी तरीके से निकलेगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये हमने समझे साइन रूल। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसमें अब हम थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज यहां पर पढ़ेंगे इंटीजर्स की आफ्टर दीज साइन रूल्स। इसमें हमारा प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी फर्स्ट यानी क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन में समझाऊं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, और हम ये भी जान सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं वो हमारे नंबर्स ही होते हैं, तो हम बेसिकली इस चीज को जानते हैं कि अगर दो नंबर्स को ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज अ नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड करता हूं 2 + 3 तो आई गॉट 5, यानी मैंने अगर दो नंबर्स को ऐड किया, 2 अ नंबर, 3 एक नंबर है, दोनों को ऐड किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, नंबर। इसी तरह मैं कभी भी किसी भी दो नंबर्स को ऐड करूंगा तो हमेशा आउटपुट में मुझे एक नंबर मिलेगा, और दीज आर और कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम यही बात हमारी किसमें होती है, माइनस में। अगर मैं किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास तो भी मुझे क्या मिलेगा, नंबर। इसका मतलब इंटीजर्स का एडिशन हो या इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही केस में मुझे नंबर्स मिलेंगे, और जहां पर नंबर को ऐड करने पे नंबर मिलता है, नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर मिलता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, और इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसका हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि a + b = b + a। फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 3 + 2, 5 = 5। दिस इज द केस ऑफ एडिशन। अब हम इस सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर a + b = b + a, यानी अगर मैंने दो नंबर लिए 2 + 3
और इनका अपोजिट किया, इनको रिपीट किया, इनको उल्टा किया, यानी 3 + 2, तो भी मेरे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इससे मुझे पता लगा कि हमारा जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स का जो एडिशन है, इट होल्ड्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं इसको चेक करता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने फिर से सेम एग्जांपल लिया, यानी 2 - 3 = 3 - 2, दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जब मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में सेम वर्क किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, तो मैंने देखा कि 2 - 3 आई गॉट -1 एंड 3 - 2 आई गॉट 1। इट मीन्स द आंसर इज डिफरेंट। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करती। तो अभी हमने दो प्रॉपर्टी समझी, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होल्ड करता है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन होल्ड करता है क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है, सेम है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता क्योंकि रिजल्ट हमारा डिफरेंट है। तो ये बच्चों हमने दो प्रॉपर्टी समझी, और ये इंटीजर्स का स्टेप 1 वीडियो था। अब स्टेप 2 वीडियो हम देखेंगे अगले वीडियो में, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे चैप्टर्स मिलेंगे, और हम लोग आपको ऑल चैप्टर्स जो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, ताकि आप बच्चे, आप स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नियर बाय टीचर्स नहीं होते, तो वो अपने सेल से भी अपने टीचर्स को सेव कर सकते हैं, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।